ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जैसे आप लोग पिछला वाला टॉपिक पढ़े हुए थे, पूरा हम लोग का टॉपिक जो है ना इसी सब के बेस पे होगा। ठीक है, बस बेसिक जो पढ़ाए हुए थे, पासिंग ऑब्जेक्ट टू द मेथड, डिस पॉइंटर और मेथड ओवरलोडिंग, बस उसको हमेशा रिवाइज करते रहना है, क्योंकि उसी के बेस पे अब आगे हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे या इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, सब बेस वहीं रहेगा। ठीक है, बस उसको थोड़ा बहुत उसका मेथड समझ लेना है। आज जो हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा पिछले वाले क्लास पे बेस है, बस इसके लिखने का तरीका चेंज होगा, बाकी सब चीज़ इसका सेम होगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से एक हम कंस्ट्रक्टर आज पढ़ लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज दैट क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है सेम होता है क्लास के नेम से। पिछले टॉपिक में आप लोग पढ़े होंगे कि पब्लिक वाइड इनपुट, तो जैसे एक जो बेसिक वाला जो हम लोग का इनपुट होता था, मेथड होता था, तो हमारा मेथड ओवरलोडिंग और जो हमारा पासिंग ऑब्जेक्ट टू द मेथड जो था वो हमारा किसके बेस के नाम पे था, किसके नाम के बराबर था, तो बेसिक वाले मेथड के नाम पे था। ठीक है, लेकिन ये मेथड के नाम पे नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट क्लास के नाम पर ही जाएगा। मतलब इसका नाम डायरेक्ट क्लास के नाम पे होता है, मेथड से कोई बात ही नहीं करता है। सीधे नंबर में ग्रुप लीडर से बात करता है कि क्लास का जो ग्रुप लीडर है, जैसे माई बेस नाम से हमारा क्लास है, तो इसका जो मेथड होता है वो सीधे माई बेस से स्टार्ट होता है। ये छोटा मोटा मेथड से बारे में बात नहीं करता है, सीधे ग्रुप लीडर से बात करता है। ठीक है, इसका पॉइंट फर्स्ट का क्या था कि द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम, क्लास के नेम के बराबर सेम होता है कंस्ट्रक्टर का नेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। इसको यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया जाता है इनिशियलाइज करने के लिए, काजी को ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। मतलब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, शुरुआत करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट को शुरुआत करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट कम्स आफ्टर क्लास, ये आता है क्लास के बाद। मतलब इस क्लास के नेम के बरा सेम होता है, लेकिन अभी नहीं कि क्लास के नेम के सेम है तो क्लास से पहले लिख देंगे, नहीं। पहले हम लोग क्लास को क्रिएट करेंगे, अपना क्लास के नेम मतलब माई बेस रख लिए, फिर क्लास के ब्रेसेस को ऑन करेंगे, उसके बाद से इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि इट कम्स आफ्टर क्लास एंड बिफोर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ये आता है क्लास के बाद और बिफोर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले। ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे क्रिएट करते हैं, मेन में। ठीक है, तो क्लास बनने के बाद और मेन में जाने से पहले, यानी हम लोग क्लास वाले फाइल के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर का प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे नॉर्मल जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं सब वैसे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें स्पेशली कुछ खास बात है, इसलिए ये चीज़ को नोट यहाँ पर किया गया है कि ये क्लास के बाद आता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से इसका पहले हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है। आप लोगों को कल हम पढ़ाए हुए थे मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोड का मतलब हम बताए हुए थे क्या होता है, कोई बता सकता है? मेथड ओवरलोड मतलब मेथड ओवरलोड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? सर एक एक के ऊपर एक, मतलब दो मेथड एक ही बार मैंने में दो रन मेथड कर दे। एक ही क्लास में सेम नाम का दो मेथड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलोड। तो कंस्ट्रक्टर के साथ वही प्रॉब्लम है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड, कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड हो सकता है। मतलब जैसे मेथड ओवरलोड होता है जिसमें हम लोग को जैसे इनपुट इनपुट दो हो गया, ठीक है, दो नाम का इनपुट नाम का दो मेथड हो गया, तो कंस्ट्रक्टर भी सेम चीज़ है। कंस्ट्रक्टर यानी क्लास के नेम से दो हमारा मेथड हो सकता है, ये भी ओवरलोड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो रिटर्न टाइप यूज्ड विद कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है जब हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट कैन एग्जीक्यूट ओनली वन कंस्ट्रक्टर एट ए टाइम। एक ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है ओनली वन कंस्ट्रक्टर एट ए टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट एक कंस्ट्रक्टर को ही एक बार में एग्जीक्यूट कर सकता है, दो कंस्ट्रक्टर को एक बार में यूज नहीं करेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये था कि जैसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट, फिर ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट से पासिंग ऑब्जेक्ट वाला, फिर ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट से नॉर्मल वाला, जैसे एक साथ चार को पाँच को ले लेते थे ना। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे
ऑब्जेक्ट डॉट और कंस्ट्रक्टर का नाम लिखकर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो एक बार में सिर्फ हम एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, उस ऑब्जेक्ट से हम दूसरा कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं करेंगे। मतलब कंस्ट्रक्टर हमारा क्या नाम से होगा, क्लास के नेम से होगा, यानी माई बेस नाम से क्लास है तो माई बेस नाम का मेथड बनेगा। तो यानी ऑब्जेक्ट 1 के द्वारा हम सिर्फ माई बेस ई को कॉल करेंगे, दोबारा हम माई बेस को कॉल नहीं कर सकते हैं। यानी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के द्वारा एक ही बार कॉल किया जाएगा, दो ऑब्जेक्ट दो कंस्ट्रक्टर को एक साथ कॉल नहीं कर सकता है एक समय में। ठीक है, अब बात कीजिए, एक समय का मतलब होगा कि मतलब एक बार जब हम प्रोग्राम जो चलाएं, दूसरे समय में जो दूसरा बार प्रोग्राम करेंगे तो फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर चल सकता है। ठीक है, वी कैन पास एन ऑब्जेक्ट टू द कंस्ट्रक्टर, हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। जैसे पिछले वाले में हम लोग क्या चीज़ में ऑब्जेक्ट को पास किए थे, मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट को पास किए थे। मतलब ऑब्जेक्ट 1 का डाटा और ऑब्जेक्ट 2 का डाटा कॉमा लगाकर मेथड के अंदर हम लोग पास किए थे अपने ऊपर वाले मेथड में, और मेथड में जाकर वहाँ पर हम लोग अपना क्या कर रहे थे, ए और बी का प्लस कर ले रहे थे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर भी है जो मेथड ओवरलोड की तरह, कंस्ट्रक्टर भी हमारा ऑब्जेक्ट को पास कर सकता है और ऑब्जेक्ट को ये भी पास करेगा। ठीक है, अब आगे बात कीजिए। अच्छा, सी प्लस प्लस के बारे में है। ठीक है, सी प्लस प्लस के बारे में इसको छोड़िए। ठीक है, इससे कुछ पॉइंट्स है, जैसे जो न्यू हम लोग लगाते हैं, न्यू इज द रिजर्व वर्ड। न्यू क्या होता है हमारा, जो उसमें न्यू इक्वल टू न्यू लिखते हैं वो न्यू हमारा रिजर्व वर्ड होता है। डैट इज यूज टू एलोकेट एन एरिया ऑफ मेमोरी एट रनिंग टाइम ऑफ द प्रोग्राम। ये चीज़ आप लोग को बहुत पहले बता चुके हैं कि न्यू हमारा क्या करता है, मेमोरी में एक नया जगह, एक नया स्पेस एलोकेट करता है। एन एरिया ऑफ मेमोरी, मेमोरी में एक जगह एलोकेट करता है किस टाइम, प्रोग्राम के रन करने के टाइम। जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो हम इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लगाए हुए होते हैं, वो क्या करता है, हमारे मेमोरी में एक जगह एलोकेट कर देता है प्रोग्राम रनिंग के दौरान। ठीक है, आफ्टर एलोकेशन एंड एरिया ऑफ मेमोरी, एरिया मेमोरी में एरिया एलोकेट होने के बाद इट सेंड्स द एड्रेस टू द कंस्ट्रक्टर। ये क्या करेगा, यह एड्रेस को कंस्ट्रक्टर के पास सेंड कर देगा। यही काम हम लोग को सब जगह करता था। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो न्यू क्या करता था, हमारा मेमोरी में एरिया एलोकेट करता था, और एरिया एलोकेट करने के बाद उसका जो भी एड्रेस होता है वो मेथड के पास सेंड कर देता है। वही काम हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी करेगा। इट सेंड्स आफ्टर एलोकेशन एंड एरिया ऑफ मेमोरी इट सेंड्स एड्रेस ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर का एड्रेस को क्या करेगा, ये एड्रेस को कंस्ट्रक्टर के पास सेंड कर देगा। मतलब जहाँ पर एड्रेस का मतलब माने किसी चीज़ को हम कहीं ला कर रखे हैं, और रखने के बाद हम सामने वाले को जाकर बता दिए कि हम ये चीज़ यहाँ पर रखे हैं, यानी उसका एड्रेस उसको दे दिए। ठीक है, तो वही काम ये करता है। न्यू क्या करता है, मेमोरी में एरिया एलोकेट करेगा, वहाँ पर एरिया एलोकेट करके प्रोग्राम वहाँ पर करेगा, और प्रोग्राम करने के बाद कंस्ट्रक्टर को जाकर इसका एड्रेस दे देगा कि हाँ भाई हम यहाँ पर इसको रखे हुए सामान को, तुम यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर सेंड्स द एड्रेस टू द क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, अब न्यू क्या करता है, न्यू कंस्ट्रक्टर को हमारा एरिया जो एड्रेस होता है वो एड्रेस एरिया लोकेट के बाद हमारा एड्रेस कंस्ट्रक्टर को लाकर दे देता है। ठीक है, अब क्या करता है कंस्ट्रक्टर, क्या करता है, तो कंस्ट्रक्टर सेंड द एड्रेस ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर हमारा क्या करता है, एड्रेस को क्लास के पास सेंड कर देता है। ठीक है, अब देखिए, क्लास एक्सेप्ट द एड्रेस एंड सेंड्स द दिस पॉइंटर। अब क्लास क्या करता है, एड्रेस को एक्सेप्ट करता है और सेंड कर देता है किसके पास, दिस पॉइंटर के पास। प्रोसेस सुनते रहिए। न्यू एरिया एलोकेट करता है, बात है पूछेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा लोग। न्यू एरिया एलोकेट करता है मेमोरी में, और एरिया एलोकेशन के बाद वो क्या करता है, कंस्ट्रक्टर को उसका एड्रेस सेंड कर देता है। अब कंस्ट्रक्टर एड्रेस लेकर वो क्या करता है, क्लास को सेंड कर देता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नेम सेम होता है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्लास को वो एड्रेस सेंड कर देता है। अब जब क्लास के पास एड्रेस पहुंचा तो क्लास क्या करता है, क्लास एक्सेप्ट द एड्रेस, एड्रेस को एक्सेप्ट करता है एंड सेंड्स टू द दिस पॉइंटर। वो क्या करता है, अब उस एड्रेस को दिस पॉइंटर के पास सेंड कर देता है, और दिस पॉइंटर क्या करता है, करेंट ऑब्जेक्ट को हमेशा पास में रखता है, पता है ना। तो वो करेंट ऑब्जेक्ट को, करेंट डाटा को वो स्टोर करके रखता है। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर क्लास के पास भेजेगा, क्लास दिस के पास भेजेगा, दिस उसको के लिए टेम्पोररी के लिए वो स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, आफ्टर डैट, मतलब इतना
दिस के पास सेंड करने के बाद, ठीक है, एड्रेस असाइन टू द पॉइंटर वेरिएबल। एड्रेस जो होता है वो पॉइंटर के वेरिएबल में, जैसे पॉइंटर वेरिएबल क्या हुआ, जैसे हम दिस डॉट एक्स लिखते थे, दिस डॉट वाई लिखते थे, तो वो हमारा क्या था, पॉइंटर का वेरिएबल था एक्स, पॉइंटर का वेरिएबल था वाई। तो जब हम लोग क्या करते हैं, दिस पॉइंटर में उसके एड्रेस को सेंड कर देते हैं, तो वो क्या करता है, दिस पॉइंटर क्या करता है, वो एड्रेस को अपने जो जो पॉइंटर होता है दिस पॉइंटर, वो अपने वेरिएबल में उसको असाइन कर देता है। मतलब जो भी डाटा होगा उस डाटा को एक्स और वाई में असाइन करता है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे लोग, पहले हम लोग वेरिएबल को उसमें पैरामीटराइज करके और एक्स और वाई में उसके डाटा को डाल रहे थे दिस के थ्रू। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो मेथड के थ्रू नहीं डालता है, उसका कॉन्टेक्ट सीधे क्लास से होता है। वो सीधे जाएगा क्लास के पास, क्लास के पास जाएगा, क्लास के पास जाने के बाद वो क्लास को देगा एड्रेस, और एड्रेस क्लास को देने के बाद एड्रेस अब क्लास क्या करेगा, दिस पॉइंटर को देगा, और दिस पॉइंटर उसको वेरिएबल को दे देगा, जो उसका वेरिएबल उसके साथ असाइन किए होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ सब किसी को? किसी पॉइंट में कोई डाउट है? सब पॉइंट क्लियर हुआ एक बार? हो गया। अमृता, रोहिणी, सोनाली, हाँ निषाद, सर हो गया। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत? कैसे प्रोसेस होता है समझ में आ गया? ठीक है, चलिए लो, अब हम लोग आते हैं अपने प्रोग्रामिंग में और देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर हमारा। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारा क्या होता है, तीन टाइप्स का होता है। ठीक है, तीन टाइप्स का हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। पहला होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा नॉर्मल होता है, बेसिकली क्लास के नाम पे होगा, उसमें कुछ हम लोग इनपुट लेंगे, आउटपुट देंगे, बस यही काम होता है जो हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट मेथड वाला में करते थे। बस इसमें यही करना है, मेथड का नाम नहीं लिखना है, क्लास के नेम से ही हम लोग कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में बस यही होता है कि हमारा नॉर्मल प्रोग्राम इनपुट आउटपुट लेने का ये काम करते हैं। वहीं पैरामीटराइज की बात करें तो पैरामीटराइज किसके बेस पे होता है, तो पासिंग ऑब्जेक्ट टू द मेथड में क्या कर रहे थे, पैरेंथेसिस ओपन कर रहे थे, और उसके अंदर दो लोग हम लोग वेरिएबल बना रहे थे, इंट ए और इंट बी बनाते थे, और उसके अंदर क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को, डाटा को वेरिएबल में असाइन कर रहे थे। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यही करता है, इसको बोलते हैं हम पैरामीटराइज। ठीक है, वो भी ऐसे ही करता है, क्लास के नेम से वो रहता है, क्लास के नेम से ही क्या करता है, वो सेंड कर देता है अपने उस पैरामीटर में। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो हम लोग के बेस पे होता है मेथड ओवरलोडिंग के बेस पे, जो हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। ये क्या करता है, पासिंग ऑब्जेक्ट टू द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के द्वारा अगर पास करते हैं तो उसको हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। मेथड ओवरलोडिंग में क्या कर रहे थे कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था, दोनों का ऑब्जेक्ट हम मेथड के द्वारा, मेथड ओवरलोडिंग के वाले कंसेप्ट में, अपना मेथड ओवरलोडिंग वाले मेथड में हम ट्रांसफ़र कर रहे थे। वही काम हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर करता है, उन दोनों को ऑब्जेक्ट को कॉपी करेगा और दोनों का ऑब्जेक्ट पास कर देगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, कहाँ पे, कॉपी कंस्ट्रक्टर वाले हमारे मेथड में। ठीक है, अब इसका बेसिक प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से बताएंगे तभी आप लोग समझ में नहीं आएगा, पहले प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अपना क्लास क्रिएट कर लेंगे, और माई टेस्ट के नाम से हम लोगों ने क्लास का नेम रख लिया। ठीक है, अब मैं पहले ही बता दिया हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्लास के नेम से ही हमारा मेथड को क्रिएट करता है। ठीक है, तो माई टेस्ट हमारा क्लास का नेम रखे हुए हैं, प्राइवेट हम लोगों ने स्टार्ट किया, प्राइवेट में हम लोगों ने इंट एक्स और वाई को डिफाइन कर दिया। अब हम लोग पब्लिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हम लोग लिख रहे थे पब्लिक वाइड इनपुट, पब्लिक वाइड आउटपुट। इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हम मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट क्लास का नेम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग प्राइवेट का यूज़ कर रहे थे और डबल डॉट लगा दे रहे थे या अपना इंट और एक्स वाई को डिफाइन करने के लिए, अब वैसे ही करेंगे, एक प्राइवेट वाला अपना सेक्शन बना लेंगे और प्राइवेट वाला सेक्शन बनाकर डबल डॉट से उसको साइन कर देंगे कि यहाँ से अब हमारा पब्लिक स्टार्ट हो रहा है। अब पब्लिक के अंदर जैसे हम लोग केस में बना रहे थे ना, केस स्विच केस में, कि अपना स्विच केस का अपना केस बना देते हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे थे, सेम वैसे ही करेंगे। ताकि पब्लिक को स्टार्ट करेंगे, पब्लिक को स्टार्ट करेंगे, डबल डॉट लगा देंगे यहाँ पर, और अपना अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मेथड। अब मेथड जो हमारा होता है क्लास के नेम से होता है, क्लास का नेम क्या है, माई टेस्ट। ठीक है, तो माई टेस्ट के नाम से मेथड बनाएंगे। अगर मेथड बनाकर और अगर हम ये
डायरेक्टली ब्रैकेट लगा दिए, इसके अंदर हम कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं किए, तो ये कौन सा हमारा कंस्ट्रक्टर होगा? कोई बता सकता है ये कौन सा होगा? ये तीनों में से कौन होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहता है, इसको नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स और वाई इनपुट ले लीजिएगा, जैसे एक्स का ले रहे थे वाई का ले रहे थे, हो जाएगा। तो इसमें हम क्या किए हैं, डायरेक्ट यूजर से इनपुट लेकर ना खुद से डाल दिए हैं, वो प्रोग्रामिंग बड़का हो जाता है लिखने के लिए, उसीलिए यहाँ पर आप इनपुट भी ले सकते हैं। वैसा नहीं कि सर एक्स इक्वल टू 10 डाल दिया, वाई इक्वल टू 20 डाल दिया है, तो यानी हम एक्स में इनपुट जी ऑप्शन पेन के हेल्प से नहीं ले सकते हैं, नहीं। आप यहाँ पर एक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंग जे ऑप्शन पेन इंटर ए नंबर इंटर 2 नंबर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हम डायरेक्टली एक्स में 10 वाई में 20 डाल दिए हैं प्रोग्राम को ऐसे ही सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल वाला प्रोग्राम में क्या करते हैं, डिफॉल्ट वाला में क्या करेंगे, डायरेक्टली सिर्फ क्लास के नेम से अपना मेथड क्रिएट करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे और डायरेक्टली अपना पैरेंथेसिस लिख देंगे, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ से ब्रेसेस ऑन करेंगे और इसके अंदर हम इनपुट कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी अपना इनपुट वगैरह लेना हो हम ले सकते हैं। इसके लिए हम वॉइड इनपुट वगैरह यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्लास के नेम से मेथड क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब आप लोग को बताए थे पासिंग ऑब्जेक्ट टू द मेथड, फिर क्या करेंगे, मेथड क्या, पासिंग ऑब्जेक्ट टू द मेथड में क्या हो रहा था, हमारा पैरामीटर के अंदर हमारा क्या हो रहा था कि इनपुट हम इंटीजर एक्स और वाई दो इनपुट ले रहे थे। ठीक है, तो अब ये कोई देख के बता सकता है ये कौन सा हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये कोई देख के बता सकता है? परवा सेकंड नंबर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कौन सा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हाँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चल लगे देखिए। पैरामीटराइज, हाँ वो एक्स में वैल्यू डालते थे, 10 20 डाले थे। हाँ बताएं वही चीज़ है, समझ में आया? ठीक है, ये क्या है, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब आप लोग बोलिएगा जब इसके भी अब क्या, एक पॉइंट अभी बताएं, आप लोग को ध्यान होगा, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड, बताए हैं कि कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड हाँ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, माई टेस्ट के नाम से यानी अपने क्लास के नेम से हम लोगों ने क्या किया, मेथड को बनाया डिफॉल्ट वाला, सेम माई टेस्ट के नाम से ही हम लोगों ने क्या किया, अपना पैरामीटराइज वाला बनाया, यानी कंस्ट्रक्टर भी हमारा ओवरलोड हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब सेम हम लोग क्या किया, माई टेस्ट के नाम से हम लोग स्टार्ट किया और इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई ले लिए, और सेम वही काम कर रहे हैं दिस के थ्रू, एक्स एक्स वाई और वाई। अब ये बताइए ये वाला जो एक्स वाई है ये हमारा इन दोनों में कौन सा है, इक्वल टू के इधर वाला कि लेफ्ट साइड वाला कि राइट साइड वाला, ये बताइए। इक्वल टू के इधर वाला, राइट साइड वाला। राइट साइड वाला। राइट साइड वाला। और क्या ये दोनों सेम है? हाँ दोनों सेम है। दोनों एक सेम है, दोनों वाई सेम है? नहीं दोनों सेम नहीं नहीं है, वाई अलग, वाई नहीं 20 होगा, एक्स 10 होगा। वो नहीं पूछ रहे हैं, एक्स सिर्फ एक्स। ये वाला एक्स और ये वाला वाई दोनों सेम चीज़ है, जो हम ऊपर ये डिफाइन किए हुए हैं इंटीजर एक्स और वाई में, ये दोनों एक ही चीज़ है। हाँ एक ही चीज है। दिमाग मार के सही कर देंगे। पहले बताए हुए थे कि जो हम ऊपर इंटीजर एक्स वाई डिफाइन करके जो हम इनपुट ले रहे हैं वो हमारा दिस पॉइंटर के साथ यहाँ पर यूज़ किए हैं, और यहाँ पर उसीलिए अलग करने के लिए आपको यहाँ पर ए और बी का यूज़ किए हुए थे पिछले वाला प्रोग्रामिंग में, याद है कि ये ए बी हो गया। अगर ए बी अलग अलग लिख दिए तो ये हमारा अलग हो गया है, और सेम नेम लिख दी तो हमारा सेम हो गया। कैसे? जब नहीं, सेम अलग ही हो गया, रहता अलग हो है, गया। जब सेम ही रहता है तो हम यहाँ पर प्राइवेट में जब डिफाइन किए हैं तो फिर हम यहाँ पर इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई क्यों डिफाइन किए हैं? इतना दिमाग नहीं है कि जब हम एक बार डिफाइन कर चुके हैं दोबारा क्यों हाँ वो डिफाइन 5 करेंगे? 6 वाला, वो 5 ध्यान 6 वाला है, ध्यान अब है 5 यार, 6 को रिप्लेस कर देगा वो एक ध्यान 10 है यार और 20। कि इसमें अगर 10 और हाँ 20 आ है गया तो आ इसको गया। हम इनपुट के थ्रू अगर मानिए इसमें हम 30 और 40 डालेंगे तो इसका 30 इस एक्स में जाकर करंट के लिए स्टोर हो जाएगा और इसका 40 इसमें करंट के लिए जाकर स्टोर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया कल वाला कंसेप्ट हाँ हाँ आ गया, समझ में आ एक गया। साथ? अब वो आके उसको सुना ली कल वाला पॉइंटर कंसेप्ट? उसको समझ आ चेंज रहा है होगा। ना? आगे बढ़े, ये अब चीज़ समझ में पॉइंटर आया उसके ना? वैल्यू को चेंज कर देगा तो 10 20। हाँ, करंट के लिए वो क्या कर रहा है, उस एक्स में 30 को असाइन कर देगा और करंट के लिए उस वाई में 40 को असाइन कर देगा। समझ में आ रहा है ना? कल वाला बताए हुए थे 40 को नहीं, 10 20। 10 20 तो इसमें ना है पहले एक्स वाई में, जो दूसरा वाला एक्स वाई में मानिए हम डालते हैं, इसमें हम 30 डाल लेते हैं और इसमें 40 डाल लेते हैं, तब इसमें 30 और 40 डाल देगा और उसका सम करके दे देगा।
हाँ समझ में क्लियर हुआ ना अमृता? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर हो यस गया। सर। कल वाला पॉइंट ये क्लियर हो रहा है ना? कल बताए हुए थे सेम पॉइंट कि कहाँ से हमारे कैसे इनपुट आ रहा है। तो कल इसी चीज़ को हम ए और बी कर दिए थे, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा तो थोड़ा समझने में आसान होगा। और आज उसी चीज़ को हम फिर से एक्स और वाई लिख दिए हैं, सेम लिख दिए हैं, क्योंकि ये बताने के लिए, ये नहीं कि अगर हम इसमें सेम यूज किए हैं, अगर इसमें भी सेम यूज कर देते हैं तो ये दोनों वेरिएबल हमारा सेम है, नहीं। ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए यूज़ किए हुए थे प्रोग्रामिंग के लिए, और ये हम पैरामीटराइज के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी जो इसका डाटा है वो करंट के लिए रियल वाले एक्स वाई में चला जाए। ठीक है, उसी लिए आज हम सेम और बताए हैं, कल ए बी वाला करके अलग बताए हुए थे। ठीक है, चेंज किए हुए थे, ध्यान दिए होंगे आप लोग, तो एक्स वाई ही था, चेंज किए हुए थे। ठीक है, और तीसरा हमारा वहीं आ जाता है, हमारा कौन सा? कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो हमारा मेथड ओवरलोड था। वो क्या कर रहा था, याद है ना? अपने क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट 1 को लेगा, फिर कॉमा लगाकर क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट 2 को लेगा, सेम चीज़। और मेथड कैन बी ओवरलोड, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड, फिर वहीं माई टेस्ट जो क्लास का नेम है, क्लास के नेम से इसको लिख देंगे, और ब्रैकेट करके क्लास का नेम और पहला वाला ऑब्जेक्ट का डाटा, और क्लास का नेम दूसरा वाला ऑब्जेक्ट डाटा। ये चीज़ क्लियर है सब किसी को? हाँ इसमें हाँ कोई हाँ। डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। हाँ, डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर है? अब बताइए, अब ये चीज़ क्लियर है? किसको किसको क्लियर है? फटाफट बोलो तो। ये चीज़ कल बताई हुई थी ये चीज़। पॉइंटर में क्लियर है। हाँ सर बताए थे कल। हाँ कल हाँ बताए बताए थे। थे कल। समझ में क्या है? ये कैसे काम करेगा? उसका डाटा ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का, एक्स वाला का एक्स और एक्स में आएगा, और वाई वाला का फिर वाई और वाई में, याद है ना? ऑब्जेक्ट 1, हाँ हाँ ऑब्जेक्ट 1 का एक्स वाला डाटा और ऑब्जेक्ट 2 का एक्स वाला डाटा, दोनों का पहले वाला का लेंगे, और फिर वाई वाला पार्ट का, मतलब इधर वाला पार्ट का, राइट साइड वाला पार्ट का ऑब्जेक्ट 1 का डाटा और ऑब्जेक्ट 2 का डाटा लेंगे, और दोनों को ऐड करके एक्स और वाई में करंट क्लियर कर देंगे और ऑब्जेक्ट दे देंगे। समझ में आया ना? अब कल वाला कराए हुए थे। अब हाँ। देखो सब, अब इसमें देखो, कॉल मी से किए, ठीक है, वही सेम चीज़ किए। माई टेस्ट क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इक्वल टू न्यू से मेमोरी में एलोकेट एरिया किए, और वहीं क्लास के नेम से मेथड क्रिएट किए। क्लियर है सब किसी को? मेथड के एक्सेस लिए, हाँ क्लियर है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट 1 डॉट आउटपुट को कॉल किए। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए, हम लोग उस प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे थे, पहले इनपुट को कॉल कर रहे थे, फिर आउटपुट को कॉल कर रहे थे। बस इसमें यही चेंज है कि ये क्या है, मेथड नहीं है, ये डायरेक्ट क्लास के नेम से है। अब जैसे ही ये क्लास के नेम से है, तो इसका मतलब जैसे ही हम लोग ने ये माई टेस्ट डॉट ये लिखा है, अब देखिए माई टेस्ट सेम ऐसे ही लिखा हुआ होगा यहाँ पर ऊपर, देखिए तो, यहाँ पर इरेज करने दीजिए इसको, दिख रहा है सेम ये चीज़? दिख रहा है? तो अब बताइए, अब हम इनपुट जब लिए नहीं है, उसमें क्या कर रहे थे, पब्लिक दिख रहा है। वाइड, पब्लिक वाइड इनपुट ले रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, पहले मेथड का एक्सेस ले रहे थे, क्लास के मेथड का एक्सेस ले रहे थे, फिर ऑब्जेक्ट से उस इनपुट के मेथड को कॉल कर रहे थे, ध्यान है प्रोग्राम में। लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट क्लास के नेम से ही है, यानी हमें अब जैसे ही मेथड को एक्सेस यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, जैसे ही यहाँ पर हम मेथड को एक्सेस ले रहे हैं, तो इसी नाम से सिम हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सिम इसी नाम से। तो यानी ये मेथड का एक्सेस नहीं हो रहा है, मेथड के साथ साथ वो उस कंस्ट्रक्टर का भी एक्सेस ले रहा है। तो यानी अब हमें इनपुट वाले को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद अपने से उसको कॉल कर लिया क्लास के नेम से ही, और डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट कर देंगे। ये चीज़ समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बाबू लोग? हाँ समझ गए। समझ कोई नहीं रहा है, नहीं बोल रहा है कोई। हम कहना चाहते हैं कि पहले हम क्लास बना रहे थे, देखिए पहले हम क्लास बना रहे थे, मानिए माई टेस्ट के नाम से, ठीक है, हम लोगों ने क्लास बनाया, उसके अंदर क्लास के अंदर हम मेथड बना रहे थे, जैसे पब्लिक वाइड और इनपुट, ठीक है, और इसका ले रहे थे। अब मानिए जब इसके मेन में जा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट इनपुट को हम क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, ठीक है। अब इनपुट को कॉल क्यों कर रहे थे, क्योंकि इनपुट हमारा मेथड है, तो मेथड को इनपुट लेने से पहले पहले हम क्लास को भी तो एक्सेस कर रहे थे। तो हम ऑब्जेक्ट न्यू बनाकर, मानिए हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं
इक्वल टू न्यू, और मानिए माई टेस्ट को पहले क्लास का एक्सेस ले रहे थे यहाँ से, तब डॉट इनपुट से कॉल कर रहे थे, ध्यान है? बोल का नहीं रहा सब? सीधे कहने का बात है, हम इसमें मेथड को एक्सेस कर रहे थे। वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही समझ है। में आ रहा है। कल वाला पीडीएफ दिखाना पड़ेगा प्रोग्राम का। भूल गया सब? जरूरत है घूमने वाले का। मतलब हम क्या बोल रहे हैं तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे? पहले हम लोग क्लास का एक्सेस ले रहे थे। क्यों? क्लास के मेथड का एक्सेस ले रहे थे, क्या चीज़ करने के लिए? उसके अंदर को मेथड को रन करने के लिए। लेकिन अब हम मेथड का लेंगे ही नहीं। देखो यहाँ पर, देखो सब पहले क्या कर रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे यार, पहले हम यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम माई क्लास के मेथड को यहाँ से क्या कर रहे थे, एक्सेस ले रहे थे। कल बताए हुए थे कि न्यू के बाद हम लोग माई क्लास के, जो हमारा माई का क्लास है, माई क्लास हाँ है, उसके मेथड का एक्सेस ले रहे थे। अब यहाँ पर जैसे हम आए प्रोग्राम में, प्रोग्राम में आने के बाद मानिए हाँ, यहाँ पर ले रहे माई थे। क्लास है, उस माई क्लास के मेथड का एक्सेस ले रहे थे। और मेथड का एक्सेस लेने के बाद तब हम इनपुट को, आउटपुट को, सबको कॉल कर रहे थे यहाँ पर। देखो सब, तब इनपुट को और आउटपुट को हाँ कॉल हाँ कर हाँ रहे थे। अब यहाँ पर जब हम मेथड का एक्सेस ले रहे थे, हाँ, कर रहे थे। लेकिन इसमें हमारा क्या है, जिस नाम से हम मेथड का क्लास का एक्सेस ले रहे हैं, कंस्ट्रक्टर हमारा उसी नाम से है। तो अब बताओ हमको फिर से इनपुट के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट हमको माई टेस्ट लिखना पड़ेगा। एक्सेस तो वो ले रहा है, तब हमें एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं। देखो माई टेस्ट हम्म, हो, नहीं समझ रहा है सबका क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है, बताइए ना। माई टेस्ट और पैरेंथेसिस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सब ऊपर, यहाँ पर माई टेस्ट पैरेंथेसिस सीधे दिखा। तो अब बताओ सब, हाँ दिखे। जिस नाम से हमारा क्लास था, जैसे ही हमने इस चीज़ को वहाँ पर लिखा, तो अब इसको हम क्या कर रहे थे, एक्सेस ही न ले रहे थे पहले वाला में। पहले वाला में हम उसको लिख रहे थे, इसका मतलब हम उसका एक्सेस ले रहे थे। ठीक है? अब हमको मेथड का यूज ही नहीं करना है। डायरेक्ट जैसे ही हम न्यू के बगल में इसका एक्सेस ले रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हमारा मेथड पूरा क्लास का ही एक्सेस हो जा रहा है। तो हमें मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे ही हम माई टेस्ट और लिख कर यहाँ पर क्या किए तो हमारा जो भी इनपुट होगा हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो अब बताओ, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट 1 को क्रिएट किया और प्रोग्राम को चलाया, तो हमारा एक्स में 10 और वाई में 20 आ जाएगा तुरंत ही। और उसके बाद हाँ हाँ, आ जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट को कॉल कर लेंगे। और ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट को कॉल करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा फाइनली, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट डॉट आउटपुट को आउटपुट कॉल मिल करेंगे जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या कैलकुलेशन लगा हुआ है, प्लस वाला कैलकुलेशन है। तो हमारा एक्स में 10 प्लस वाई वाला में 20 एक्स हमारा प्लस वाई का। 30 मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ अब देखो साहब, अब फिर वही करेंगे, माई टेस्ट अपने क्लास के नाम से क्लास बनाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू बनाएंगे, और फिर वही माई टेस्ट के पैरेंथेसिस में क्या करेंगे, अपना जो इनपुट देना था वो इनपुट देंगे। लेकिन पिछले वाले में क्या कर रहे थे, ये देखो साहब, पिछले वाले में क्लास बना रहे थे, इसके वाले में 10-20 लिए ऑब्जेक्ट थे। क्रिएट बना रहे थे, और पहले मेथड का एक्सेस ले रहे थे, क्लास के मेथड का एक्सेस ले रहे थे। उसके बाद से इनपुट वाले में जाकर हम नंबर डाल रहे थे। लेकिन अब हम इनपुट वाला का काम है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा इनपुट डालने का जरूरत नहीं जरूरत है, नहीं है। इसी के क्लास के कहाँ फाइल नेम से ही क्यों? हो जाएगा। क्यों है ऐसा, क्यों है, इसका रीजन बता सकते हैं कोई? क्योंकि इसका फाइल नेम एक्सिस। कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम के सेम होता है। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर क्लास के नेम का मेथड का एक्सेस लिया, कंस्ट्रक्टर के मेथड का एक्सेस हो गया, और डायरेक्टली हम वही पर प्रोग्राम कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमें इनपुट और जो भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कहने का मतलब नहीं समझा रहे हैं। तो इसमें देखिए लोग, हम हमने लोग इनपुट में जाकर 80 और 90 ले रहे थे लोग, लेकिन अब यहाँ पर हम क्लास के नेम के वाला ही पैरेंथेसिस में हम ले रहे हैं। देखिए, क्लास वाले पैरेंथेसिस में ही यहीं पर 40 और 50 ले रहे हैं। अब यहाँ का 40 हमारा और यहाँ का 50, पहले क्या करेगा, हमारा ऊपर जाएगा, कहाँ पे जाएगा, इस वाले में, इस वाले में आएगा। देखो सब,
यहाँ पर पहुंचा एक्स और वाई में, हाँ हाँ पहुँच यहाँ पर हाँ कहाँ पहुँचा। पहुंचा, यहाँ 40 पहुंचा, यहाँ 50 पहुंचा। अब यहाँ पहुंचा 40, यहाँ पहुंचा 50, इसका 40 इसमें गया, इसका 50 इसमें गया, तो एक्स और वाई में करंट में कितना आ गया, 40 और 50। अब उसके बाद देखो सब क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 का हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट कॉल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट 2 का आउटपुट में क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई हुआ, तो फिर हमारा क्या आंसर मिलेगा, एक्स प्लस वाई, आंसर 40 कितना प्लस मिलेगा, 50 90। 90 मिलेगा। ठीक है। अब तीसरा में देखो साहब, फिर माई टेस्ट बनाए, ऑब्जेक्ट 3 बनाए, न्यू क्रिएट किए, अब फिर यहीं पर माई टेस्ट वाले में ही क्लास में ही, अब अलग से इनपुट में जाकर नहीं बनाएंगे, यहीं पर ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 को पास कर दिए। अब ऑब्जेक्ट 1 का एक्स और वाई यहाँ एक्सेस हुआ, और ऑब्जेक्ट 2 का एक्स और वाई एक्सेस हुआ। तो ऑब्जेक्ट 1 के एक्स वाई में क्या था, 10 और 20, तो यहाँ पर क्या पहुँचेगा, 10 ये और 20, बताओ। ऑब्जेक्ट 1 के 40 और 50, यहाँ पर क्या पहुंचा ऑब्जेक्ट 1 में, एक्स और वाई, ठीक 10 है। और और इसका क्या पहुंचा, 10 इसका पहुंचा इसका एक्स वाई। तो पहले इसका एक्स में क्या था, ऑब्जेक्ट 1 के एक्स में क्या था, ऑब्जेक्ट 1 के 10 एक्स था। में क्या था, यहाँ 10 आया, तो यहाँ पर कितना आया, 10 आया। और यहाँ ऑब्जेक्ट 10 आया, वहाँ पे और 20, ऑब्जेक्ट 2 के एक्स में कितना 20 था, ऑब्जेक्ट 2 के एक्स में 20 था। 40-50 था ना शायद बकरोल साहब, 40-50 था, तो 40 ना हुआ, एक्स ले रहे हैं, 40 ऑब्जेक्ट वहाँ 1 का 40। एक्स और ऑब्जेक्ट 2 ओ का एक्स, हाँ, फिर ऑब्जेक्ट 1 का वाई, ऑब्जेक्ट 2 का, यहाँ पर बकलोल देखो समारे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक्स लिखे हैं, यानी ऑब्जेक्ट 1 का एक्स हाँ 10 और ऑब्जेक्ट 2 का एक्स 40, तो दोनों मिलकर कितना हुआ, 10 और 40 मिलकर 50, तो एक्स में कितना आ गया, 50 50। अब देखो 50, ऑब्जेक्ट 1 के वाई में कितना था, ऑब्जेक्ट 1 के वाई में देखो तो, ऑब्जेक्ट 1 के वाई ऑब्जेक्ट में 1 के 20, वाई में, ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 था, ऑब्जेक्ट 20 1 के वाई में 20, हाँ और ऑब्जेक्ट 2 के वाई में 20, कितना था, देखो 50, ऑब्जेक्ट 2 के वाई में क्या था, 50, 50 था। 50 था, ठीक है। तो इसमें कितना आया, 20, और इसमें 50, तो 20 और 50 मिलकर ये कितना हो गया, वाई में 70 70। 70 अब इसके बाद हम क्या किए, फिर इसके ऑब्जेक्ट 3 के आउटपुट को कॉल किए, और आउटपुट के कॉल करने के बाद डायरेक्टली हम क्या किए कि यहाँ पर एक्स प्लस वाई किए, तो इसका 50 अब 90 एक्स को का 9 60, और ये 70, 160, एक कितना हो गया, 160, 170 हो गया, 60 कैसे हो गया, 50 70 160 होता है 120 होगा ना, ना, 120 लिखे हैं 120 क्या गलती हो लिख रहे गया। हैं तब, लिख रहे हैं तब ध्यान नहीं आ रहा है कि 50 और 70 कितना हो रहा है, 170 होगा, 60 का होगा, तो स्कोर बढ़ा लीजिए। समझ में आ गया सब किसी को, हाँ एकदम सेम समझ में आ कॉल गया। वाला ही टॉपिक था, बस क्या था, लिखने का तरीका चेंज था। क्या तरीका चेंज था, दो जगह बताइए कहाँ कहाँ चेंज है तरीका, दो जगह बताइए। तो वहाँ पे इनपुट में एक चेंज तो है, इनपुट को नहीं लेना है। इनपुट में चेंज है, इनपुट नहीं लेना है। इनपुट नहीं लेना और है, डायरेक्ट हाँ, दो क्लास का जगह नेम, चेंज। दूसरा फाइल नेम से ही रन करेगा। हाँ डायरेक्ट और क्लास का नेम क्लास सुनिए, नेम से ना, डायरेक्टली क्लास क्लास नेम से रन। सुनो पहले, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इनपुट वगैरह लेने की मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लास का नेम लिखेंगे, डिफॉल्ट होगा तो डिफॉल्ट बनाएंगे, अगर पैरामीटराइज का यूज होगा तो पैरामीटराइज बनाएंगे, ठीक है, सेम नाम से। और कॉपी का यूज होगा तो कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब मेथड ओवरलोडिंग वाला सेम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आउटपुट को वॉइड आउटपुट ही लिखेंगे, क्योंकि आउटपुट क्या है हमारा, मेथड है, ठीक है, आउटपुट देने वाला, तो इसको वॉइड आउटपुट ही लिखेंगे, पब्लिक वॉइड आउटपुट लिख लीजिएगा। लेकिन पब्लिक क्यों नहीं लिखेंगे इसमें, ये बताइए, पब्लिक क्यों नहीं लिखेंगे, कोई बता सकता है यहाँ पर पब्लिक क्यों नहीं लिखे हैं आगे, बकरोल साहब, यहाँ पर ऊपर हम एक ही बार में प्राइवेट सबका है। बकरोल साहब यहाँ पर ऊपर एक ही बार में पब्लिक लिखे हैं, तभी हम किसके लूप में हैं, पब्लिक वाले लूप के अंदर है, समझ में आया, पब्लिक लिखे यहाँ पर पब्लिक वाले लूप के अंदर है। पूरा देखेगा नहीं सुना तक, पूरा देखो, कभी पूरा नहीं देखा, पूरा देखेगा नहीं सुना बस। यहाँ पर पब्लिक वाला इनपुट हम लोग पहले ले चुके हैं, तो यानी हम पब्लिक के अंदर हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर वाइड आउटपुट में पब्लिक का यूज़ करने के लिए। यहाँ पर हम डायरेक्टली वाइड इनपुट लिखेंगे आउटपुट और लिख के अपना करेंगे,
अपना क्लास बनाएंगे और क्लास बनाकर अपना प्रोग्राम करेंगे। सब किसी को क्लियर कैसे कर रहे थे? कल वाला टॉपिक में एकदम पूरा क्लियर हो गया, सेम टॉपिक था। अब बस यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर इनपुट वगैरह में नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर क्लास के नेम जहाँ पर क्लास का एक्सेस ले रहे थे कंसेप्ट का, वहीं पर हम क्या करेंगे, अपना जो भी प्रोग्रामिंग वाला काम होगा कर लेंगे। सबको समझ में आ गया? आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। सबको क्लियर हो गया? हाँ हो गया। तो हाँ हो गया। कंस्ट्रक्टर सबको क्लियर हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और जो अपना पैरामीटर सब तीन क्लियर हो गया ना सब किसी का? हो जाएगा, तो एक ही प्रोग्राम हुआ ना, 2-3 करवाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 नहीं, अब एक क्वेश्चन लिखिए, ये बना कर लाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए लो। सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा ग्रुप में सेंड कर दे हम ही? हाँ कॉस्ट में स्क्रीनशॉट में, अच्छा ठीक है कर देंगे। ठीक है ठीक, महारानियों।